हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये पार्ट 7 है टेराफॉर्म सीरीज का। तो इसमें हम देखेंगे कि बैकएंड क्या होता है। तो जब भी आप इनिशियलाइज करते हो तो आपको दिखेगा कि इनिशियलाइजिंग बैकएंड। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे टेराफॉर्म इनिट किया, तो ऑलरेडी इनिशियलाइज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनिशियलाइजिंग बैकएंड, लेकिन यहाँ पे बैकएंड कुछ इनिशियलाइज नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। तो ये बैकएंड इनिशियलाइज क्यों करना पड़ता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, करंटली क्या हो रहा है कि जो भी टेराफॉर्म डॉट स्टेट फाइल है, जो स्टेट फाइल है ना, वो हमारे करंट रिपोजिटरी या फिर करंट फोल्डर में है। लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है कि सपोज अगर दो डेवलपर है और दोनों ने एट ए टाइम, एक ने मॉडिफाई किया और एक ने डिलीट किया, तो क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो उस वजह से उसको हमें रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि टेराफॉर्म फाइल, मतलब एक ही टाइम एक ही यूजर मॉडिफाई कर सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, वो जो टेराफॉर्म स्टेट है उसको हम एक रिमोट लोकेशन पे स्टोर करते हैं, जैसे कि S3 बकेट हो गया। और वहां से हम क्या करेंगे कि जब भी कोई यूजर मॉडिफाई अप्लाई या फिर प्लान वगैरह करेगा या अप्लाई करेगा कॉन्फ़िगरेशन या फिर जो प्रोविजन वगैरह करेगा कोई इंस्टेंस, तो क्या करेगा कि पहले पुल करेगा वो टेराफॉर्म फाइल और देन उसके बाद वो मॉडिफाई कर सकता है। तब तक एक लॉक वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो वो कैसे लॉक क्रिएट करना है, कैसे अपडेट करना है, या फिर कैसे S3 बकेट पे हमने जो हमारा बैकएंड है वो कॉन्फ़िगर कैसे करना है, वो हम देखते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक हमें बकेट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हमने ऑलरेडी बकेट कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने देख लिया था। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे कि बाकी कोड को हम, ये जो कोड है हमारा, उसको हम कमेंट आउट कर देंगे और जो बकेट का कोड है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हमारी बकेट क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई कर देंगे। पहले हमें क्या करना पड़ता है कि पहले बकेट क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो हम देख लेते हैं। अप्लाई, उससे क्या हो जाएगी, हमारी एक बकेट क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिपेंड्स ऑन। ओके, तो डिपेंड्स ऑन हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि हम इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि डिपेंड्स ऑन हमने पहले ही देख लिया, अगर डिपेंड्स ऑन रहा वो चेक करता है जिस पे वो डिपेंड है वो ब्लॉक अवेलेबल है और वो एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। यहाँ पे हमने कमेंट आउट किया था इसलिए वो अवेलेबल नहीं है और वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो हमने उसको कमेंट आउट कर दिया ताकि वो डिपेंड ऑन चला जाए। तो देखिए, अब तो हमारी एक बकेट क्रिएट हो गई। उसको अगर हमें चेक करना रहा तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाएंगे, यस3 देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि माय बकेट, एक बकेट क्रिएट हो गई। उसके बाद इसके अंदर कोई फाइल है क्या, तो इसके आप देखोगे तो इसके अंदर कोई फाइल नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो स्टेट फाइल है वो हमें वहां पे अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि एक बैकएंड कॉन्फ़िगर करने से पहले हम उसको एक लॉक भी लगा देंगे, सो दैट वन यूजर एट अ टाइम कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई द रिसोर्सेज एट वंस। तो आपको इसमें एक क्वेश्चन भी आया होगा कि हम टेराफॉर्म का जो बैकएंड है वो, सॉरी, जो टेराफॉर्म की स्टेट फाइल है वो हम गिट पे क्यों नहीं स्टोर करते। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि सिक्योरिटी के रीजन से। तो सपोज अगर हमारा जो रिपोजिटरी है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो जो हमारा स्टेट फाइल है, मतलब हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आईपी एड्रेस है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारा का सारा हैकर के पास चले जाएगा। इसलिए तो उसको मोर सिक्योर करने के लिए हम जो बैकएंड है वो S3 बकेट पे स्टोर करते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा S3 का रिसोर्स तो क्रिएट हो गया है, राइट, बकेट। अब हम क्या क्या करेंगे कि एक डायनामो डीबी का टेबल क्रिएट करते हैं। तो रिसोर्स, हमारा रिसोर्स रहेगा AWS डायनामो डीबी टेबल। टेबल का नाम रख देंगे माय डायनामो डीबी। ठीक है, उसके अंदर हमें कुछ एट्रीब्यूट देने पड़ते हैं, जैसे कि नेम, उसको नेम देंगे माय टेबल। देन बिलिंग मोड, बिलिंग मोड रहेंगी हमारी पेपर रिक्वेस्ट। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे रिसोर्स जो कि है डायनामो, सॉरी, यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। ओके, डायनामो डीबी S3 डायनामो डीबी टेबल। तो देखिए,
देखिए यहाँ पे क्या है, नेम तो हमने सेट कर दिया, राइट। देन हमें क्या करना पड़ता है कि एक हैश की रहेगी, जो कि यूनिक की या फिर आईडी रहती है हमारी, तो वो रहेगी हमारी हैश की। उसके बाद हमें देना पड़ता है एक एट्रीब्यूट। तो हमने क्या किया कि एक एट्रीब्यूट सेट किया है यहाँ पे, जिसका नेम रहेगा हमारा लॉक आईडी और टाइप रहेगा स्ट्रिंग। ओके, ताकि हम ये लॉक आईडी हम प्रोवाइड कर सके बैकएंड को, सो दैट कि एट ए टाइम वन यूजर ही हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करे। ठीक है, तो हम इसको रिसोर्स को हम क्रिएट करके देखते हैं अभी। हमारी S3 बकेट तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब हमने क्या किया कि डायनामो डीबी टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जिसमें हमने नेम दिया बिलिंग मोड, हैश की और एट्रीब्यूट। जो हैश की रहते हैं वो हमारे काइंड ऑफ प्राइमरी की रहती है, यूनिकली जनरेटेड रहती है। ओके, तो अब हमारा रिसोर्स भी क्रिएट हो गया है। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने S3 बकेट भी क्रिएट कर दी और जो डायनामो डीबी का टेबल क्रिएट किया वहाँ पे एक लॉक आईडी की भी जनरेट कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेराफॉर्म ब्लॉक में बैकएंड को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, उसमें कौन कौन से फील्ड है, हम बैकएंड S3 का क्रिएट कर रहे हैं, राइट। उसमें रहेगा हमारा बकेट नेम। तो बकेट नेम कौन सा है वो आप एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये वाला बकेट नेम है हमारा, राइट। वैल्यू, देन उसके बाद कौन कौन से, एक तो हमारी की है और एक है रीजन। रीजन तो ऑलरेडी हमने नीचे लिख लिया है, तो हमारी रहेगी की। ठीक है, तो की क्या है हमारी, की इक्वल टू जो स्टेट फाइल है ना करंट डायरेक्टरी में, तो वो स्टेट फाइल तो क्या है, टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट। ठीक है, तो ये स्टेट फाइल क्रिएट जो की रहेगी वो हमारी स्टेट फाइल रहेगी, राइट। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि एक हमें रीजन देना पड़ेगा। ओके, रीजन कौन सा है, यूएस ईस्ट वन। एंड देन हमारी की जो कि है डायनामिक डीबी की, डायनामिक डीबी टेबल। तो हमारा टेबल कौन सा है वो देख लेते हैं। तो हमने टेबल का नाम रखा है ये वाला, माई टेबल। ओके, तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ओवरऑल हमने क्या किया कि एक बैकएंड कॉन्फ़िगर किया, जिसमें बकेट का नाम लिया जो हमने बकेट प्रीवियसली क्रिएट की। देन की में हमारी रहेगी की, जो कि है terraform डॉट टी एफ स्टेट। एंड देन रीजन रहेगा यूएस ईस्ट वन, जो हम इसको कुछ भी दे सकते हैं रीजन में। देन डायनामो डीबी टेबल, जो हमने टेबल क्रिएट किया था प्रीवियस इसमें। ओके, क्योंकि प्रीवियसली हमने दो चीज़ें क्रिएट की, एक तो टेबल डायनामो डीबी टेबल, एक बकेट। अब हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारी फाइल जो है वो लोकली है, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पे टेराफॉर्म इनिट कर देता हूँ एक बार, ताकि बैकएंड इनिशियलाइज हो जाए। एंटर, ताकि वो कनेक्ट कर सके। सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर डुप्लीकेट प्रोवाइडर। एक्चुअली मैंने ओके दोस्तों, एक्चुअली मैंने क्या किया था कि दो फाइल क्रिएट की थी, उस वजह से वो डुप्लीकेट का इशू आ रहा था। लेकिन अभी वो इशू चला गया है, क्योंकि मैंने वो फाइल डिलीट कर दी है। ओके, तो अब देखते हैं हम टेराफॉर्म प्लान। अभी देखोगे तो यहाँ पे ही स्टेट फाइल है हमारी, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रीजन, ओके सॉरी, यहाँ पे रीजन मैंने रिमूव कर दिया। ओके, फिर से हम प्लान करके देखते हैं। यहाँ पे भी हमें रीजन मेंशन करना पड़ता है। नो चेंज। अब हम क्या करेंगे, अभी आप देखोगे कि जो यस3 बकेट है यहाँ पे पहले कोई फाइल नहीं थी, अब हम इसको रिफ्रेश कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो टेराफॉर्म डॉट स्टेट फाइल है ना, वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, एक बार प्लान करेंगे और एक इंस्टेंस क्रिएट करके देखते हैं। अप्लाई करके देखते हैं। ओके, तो देखिए कि यहाँ पे दो इंस्टेंस तो क्रिएट हो गए। अब हम क्या करते हैं, एक बार डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो स्टेट फाइल है ना उसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, दोनों फाइल को। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो इंस्टेंस थे वो तो डिलीट हो चुके हैं।
अब हम क्या करते हैं कि टेराफॉर्म इनिट करके देखते हैं एक बार, और हम चेक करेंगे कि जो बैकएंड है हमारा, वो देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल है, वो है क्या? नहीं है, क्योंकि वो हमने कॉन्फ़िगर की है S3 बकेट में। अब हम क्या करेंगे कि टेराफॉर्म शो, तो देखिए ये क्या कर रहा है, इसने शो किया है जो हमारी टेराफॉर्म डॉट स्टेट फाइल है रिमोट लोकेशन पे बैकएंड पे, तो उसका जो डेटा है उसने वो शो किया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो कुछ डॉट टीएफ स्टेट फाइल नहीं है, राइट? ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमने देखा कि बैकएंड को हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ S3 बकेट एंड डायनामोडीबी टेबल। ओके दोस्तों, तो इन केस आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल, एंड